फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2024 उसके लिए हम लोग यहाँ पर ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, तांबा और लोहा, एल्युमिनियम और टिन। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें कांसा की, तो ये किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तांबे और टिन का। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। उबालकर, गूंथकर, भूनकर, सेककर, उबालकर, बेलकर, तलकर, भिगोकर, भुनकर, सेककर, तलकर, भुनकर। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है आपका क्वेश्चन में? खाना पकाने के तरीके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर फर्स्ट की बात करें तो इसमें दे रखा है उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। तो देखिए उबाल कर और भून करके तो हम खाना पकाते हैं, बट गूंथ करके नहीं। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका कट जाएगा। उसके बाद में सेकंड में दे रखा है सेक कर, उबाल कर, बेल कर। तो देखिए सेक कर और उबाल कर हम खाना पकाते हैं, बट बेल करके नहीं, तो ये कट। ठीक है, तल कर, भिगो कर, भुनकर और तल कर तो आपका सही हो जाएगा, बट भिगो के थोड़ी खाना पकाते, तो ये कट। सेक कर, तल कर, भुनकर, जो कि क्या दे रखा है? आपका सही दे रखा है। जैसे कि जो भुट्टा होता है, जो मक्का होता है हमारा, उसको क्या करते हैं हम लोग? सेक करके खाते हैं। उसके बाद में आलू ले लीजिए, ठीक है, उसको तल के भी आप खा सकते हो और भुन करके भी खा सकते हो। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ये नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 है। यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ही इजी दे रखा है, क्योंकि आप सभी को पता है जो माउंट एवरेस्ट है वो आपका कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। ठीक है, इसमें दे रखा है जम्मू कश्मीर, तो ये कट। इसमें दे रखा है भारत का भाग है, इसमें दे रखा है तिब्बत का भाग है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके कट गए। एक ही ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर है। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8,900 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, आबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? डेजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक की बात हो रही है। तो ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दे रखा है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। तो देखिए जो मधुमक्खी पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का जो सबसे सही समय होता है बिहार राज्य के लोगों के लिए, वो कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ऑप्शन दे रखा है आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, तो बताना है आपसे कि आपको इसमें से कि कौन कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करिए और खुद से इसका आंसर देने का कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने लगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो अगर हम खिजाड़े वृक्ष की बात करें तो ये आपका इसके बारे में सही दे रखा है। ये कहाँ पर पाया जाता है? आपके रेगिस्तानी क्षेत्रों में। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है, इसमें इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी क्या दे रखा है? सही दे रखा है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो ये तीनों ही बातें आपकी सही दे रखा है। उसके बाद में फोर्थ दे रखा है, यह पतले तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, जो कि क्या है? आपका गलत दे रखा है। क्यों? ये किसकी बात है? ये तो अभी जो मैंने आपको बताया ना, डिजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक के बारे में दे रखा है। उसमें क्या होता है कि जो उसके तना होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है और जो वहाँ के लोग होते हैं वो पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके डेजर्ट ओक के, रेगिस्तानी ओक के बारे में दे रखा है। यहाँ पर खिजड़ी वृक्ष के बारे में पूछ रखा है, तो ये तो ऑप्शन आपका कट जाएगा।
तो तीनों ही ऑप्शन में आपको 4 दे रखा है, तो इसलिए तीनों ऑप्शन आपके कट, एक ही ऑप्शन है जो कि यहाँ पर आपका राइट है, यानी फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी। ठीक है, तो ये तीनों ही बातें आपकी सही है। ये किसके बारे में दे रखा है? रेगिस्तानी ओक के बारे में, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद है। तो देखिए नहीं, जो हाथी होता है कितने घंटे सोता है? 4 घंटे। ठीक है, तो ये बहुत अधिक आराम तो नहीं करता है, तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। तो देखिए ये जो है बात आपका बिल्कुल सही दे रखा है। जो 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है उसका जो भार होता है कितना होता है? 2 क्विंटल। ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सही कथन पूछ रखा था, तो देखिए ये आपका ऑप्शन राइट है। उसके बाद में थर्ड भी देख लेते हैं, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्तों और झाड़ियों को खा जाता है। तो नहीं, ये कितने पत्ते खाता है? 100 केजी। ठीक है, 100 केजी लीफ को खा जाता है। जो हाथी होता है वो एक दिन में 100 केजी पत्तों को खा जाता है। उसके बाद मैंने रखा है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। तो नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि जो हाथी कितने घंटे सोते हैं? 4 घंटे। ठीक है, 2 से 4 घंटे सोते हैं, आपके एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है, और जो मैंने कंटेंट की क्लासेस कराई हैं उनमें भी मैंने आप लोगों को बताया अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ही ऑप्शन है जो कि राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दे रखा है नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए जिस गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। यहाँ पर दे रखा है आपको, मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए आंध्र प्रदेश में, असम में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में। तो देखिए ये जो घर है, किसके घरों के बारे में बात हो रही है? असम की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जो घर होते हैं वो धरती से 10 से 12 फुट, अगर आपको फुट में दे तो 10 से 12 फुट, अगर मीटर में दे तो 3 से 3.5 मीटर। तो दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कभी कभी आपके ऑप्शन में मीटर ना दे करके सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 फुट दे देता है, और कभी फुट ना दे करके 3 से 3.5 मीटर दे देता है। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो आपका असम है, इसमें एक और चीज़ याद रख लीजिएगा, यहाँ पर बिहू फेस्टिवल आपका मनाया जाता है। ठीक है, बोरा चावल, एक चिपचिपे चावल की प्रजाति होती है, वो भी जो है यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंटों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रखा है क्वेश्चन नंबर 70, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ब्रेल लिपि की। तो इसकी खोज किसने की थी? आप नीचे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, तब तक मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको। तो देखिए जो ब्रेल लिपि होती है, ठीक है, ये किसके लिए होती है? जो दृष्टि बाधित छात्र होते हैं, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए जो इसका यूज किया जाता है। उस पर क्या होता है कि 6 डॉट होते हैं आपके। ठीक है, उसको स्पर्श करके जो दृष्टि बाधित छात्र होते हैं, जिनको देखने में कोई प्रॉब्लम होती है, वो उसको पढ़ते हैं, उनके लिए होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने डॉट होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कितने होते हैं? 6 बिंदु। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसकी खोज किसने की थी? लुईस ब्रेल ने, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी पूछ लेता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दे रखा है आपका मैना, उल्लू, कौवा, कोयल। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में एक बार फिर से रीड करिए, कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? तो कौन घुमा सकता है? उल्लू। ठीक है, बट एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा था कि कौन झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? तो वहाँ पर हो जाएगा आपका मैना। बट रोटेट करने की बात करें, घुमाने की बात करें अपने गर्दन को, तो उल्लू। इन दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एक बार सीटेट के एग्जाम में पूछ रखा था, और बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी। तो झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी मैना, रोटेट करने वाला पक्षी आपका उल्लू। ठीक है, पर देखिए कौवा और कोयल से रिलेटेड एक चीज़ याद रखिएगा कि जो कौवा होता है, जो कोयल होती है, वो अपना कभी भी घोंसला नहीं बनाती है। वो कौवे के घोंसले में जो उसके ले होते हैं, वो अंडे को देती है। ठीक है, और कौवा क्या करता है? उसके अंडे को अपना अंडा समझ करके पालता है। तो कोयल बहुत ही चालाक पक्षी होती है, अपना घोंसला जो है कभी भी नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अंडा देती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, हमारे देश में नीचे दिए गए भाग में खाने की चीज़ें जैसे कि टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में भी उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, केरल। तो देखिए अगर यहाँ पर बात हो रही है टेपियोका और नारियल की, तो जो नारियल आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? केरल में। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बात करें टेपियोका की, तो ये आपकी रूट होती है, ठीक है, जो कि आपकी केरल में उगाई जाती है। जो घर का आंगन होता है उसमें जो केरल के लोग होते हैं वो नारियल और टेपियोका वहाँ पर उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पर दे रखा है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? बुखार, मियादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया। तो देखिए अगर डॉक्टर गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को सजेस्ट करे, तो जो मरीज है वो किससे पीड़ित होगा? आपका एनीमिया से, ठीक है, क्योंकि एनीमिया में क्या होती है? ब्लड की आपकी कमी हो जाती है। तो इस यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लेता है कभी कभी, आयरन की जो है बॉडी में कमी हो जाती है। देखिए क्वेश्चन में कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो एनीमिया है, ठीक है, एनीमिया में हमारे की कमी के कारण होता है, तो ये आयरन की कमी के कारण होता है, ठीक है, आयरन। तो आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि एनीमिया जो है किसकी कमी के कारण होता है, तो आयरन लोह तत्व की कमी के कारण होता है यहाँ पर। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो गुड़ होता है, आंवला होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, इसमें लोह तत्व जो आयरन होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए जो डॉक्टर होते हैं वो सजेस्ट करते हैं खाने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ पर दे रखा है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। यह पक्षी है कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर। तो देखिए अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो उसमें क्या दे रखा है? हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक, ठीक है। तो कौन देख सकते हैं? चील, बाज और गिद्ध। कहता है ना कि चील, बाज और गिद्ध की तरह नजरें होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 75 दे रखा है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, उत्तर और दक्षिण में, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए तो आपको मैप जो है अच्छी तरीके से एक बार पता ही होना ही चाहिए कि मैप में कौन सी चीज़ कहाँ है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दे पाओगे, ठीक है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, जो भी 7 से 8 दिन बचे हुए हैं, आप इनमें एक बार मैप को अच्छी तरीके से देख लें तभी जाएं, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैप से आते ही हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें फैक्ट तो कोई है नहीं बताने जैसी चीज़ है, इसमें आप मैप को जब तक नहीं देखोगे तब तक आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। जो मानचित्र है उसमें दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष में जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और जो मध्य प्रदेश की राजधानी वो कैसे स्थित है? दिल्ली के उत्तर और दक्षिण में। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पर दे रखा है, ईवीएस संक्षेपण अर्थ प्रयुक्त होता है इन्वायरमेंटल स्किल्स, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्सेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ रखा है और बहुत सारे अभ्यर्थी जो इसमें गलतियां जो है करते हैं, क्योंकि देखिए जो आपका इन्वायरमेंटल है, ठीक है, उसको क्या करते हैं लोग, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस क्लिक करके आते हैं, बट ये ऑप्शन आपका गलत है। जो ईवीएस का जो संक्षेपण है वो किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर, एक मिनट, दे रखा है, लिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कक्षा में होने वाली अधिगम को विद्यालय के बाहर दुनिया के साथ जोड़ना, शिक्षक कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचित प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए। तो देखिए अगर बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट से
थर्ड और फोर्थ की, तो ये तीनों बातें आपकी सही दे रखी है। बट इसमें क्या पूछ रखा है आपसे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो जब नहीं वाले क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपके एग्जाम में आपको ऐसे मतलब अच्छी तरीके से उनको रीड करना है, तभी उनका आंसर देना है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो देखिए ये इसमें नहीं पूछ रखा है, इसलिए जो गलत ऑप्शन है आपका वही वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करता है, तो सेकंड वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि उद्देश्य नहीं है ये पूछ रखा था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए जो सीडीपी की प्रैक्टिस सेट है मैंने आपको करा रखी है, अभी भी चल रही है उसकी प्रैक्टिस सेट। उसमें मैं आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो भी अभी तक पूछे गए और जो जो इंपॉर्टेंट है 2018 से लेकर के 2023 और उसके पहले की भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मुझे लगे, उन सभी को मैंने इंक्लूड करके आपकी प्रैक्टिस सेट अच्छी तरीके से करा दी है। तो अगर आपने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी आपको, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और अपना रिवीजन कर लीजिएगा। उसमें मैं आपको 100-150 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है विथ आंसर की पूरा भेज दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद में एक मैराथन भी आपकी आएगी, जिसमें मैं ईवीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको इंक्लूड करके आपको जो है उस क्लास में अच्छी तरीके से कवर करा दूंगी। 150 या फिर 100 क्वेश्चन के अप्रॉक्स रखूंगी, जो आपके एग्जाम में मोस्टली बार रिपीटेड है, उन क्वेश्चनों को मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगी। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी देखिए वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगती है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर।